देर हो गई है, फूली अब तक नहीं आ रही है। हम देख कर आते हैं उसको। लो आ गई। आज हम राजा जी को इस नौकरानी की सच्चाई बताकर ही रहेंगे कि ये मुझे घर से निकालना चाहती थी ताकि वो आपके साथ आराम से रह सके। लाओ इसे हमें दो, लाओ। कहाँ ले जा रही? रुको, अभी देखो क्या तमाशा होने वाला है इधर। उसने देखो, मैंने कलेश करने के लिए बोला था तो खुद ही जख्मी हो गई। फूली तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है। भैया ऐसे गांव में ना चंदा काकी से दवाई करवा दीजिएगा। हमको कहीं नहीं जाना, लग गई है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। सासू माँ, तो थोड़ा और ड्रामा करते हैं। ठीक हो तुम? आराम से। हाँ चाची, वो काला मुरली भैया डॉक्टर साहब को लेके बस आते ही होंगे। और तुम आप इधर आए अंग्रेजी। तुम ना बिल्कुल मस्ती में ही चलती हो। इतनी बड़ी मेज दिखाई नहीं दी तुम्हें? बस करो नंदनी, एक तो इसको चोट लगी, ऊपर से तुम इसको डांट रही हो। डांटने से इसकी चोट ठीक हो जाएगी क्या? एक काम करो, जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक तुम इसके लिए हल्दी का लेप बना के लेके चलो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ख्याल रखो अपना। कसम करेजे की ज्यादा ही जोर से चोट लग गई। हम राजा जी को नंदिनी दीदी की सच्चाई भी नहीं बता पाए। उसमें इसको भी तभी टकराना था क्या? अरे 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 अरे, ये प्यार ना चीज ही ऐसी है, दर्द देके ही करार देती है। सच में हमको बहुत दर्द हो रहा है। ये चोट नहीं है फूली, ये तो तुम्हारे प्यार की शुरुआत है। तुमने देखा नहीं कैसे तुम्हारे चोट लगते ही आकाश ने तुम्हें गोद में उठा लिया। आज उसकी आंखों में तुम्हारे लिए परवाह नजर आ रही थी। फूली, भले ही तुम्हारा और आकाश का रिश्ता जबरदस्ती बनाया गया हो, लेकिन तुम्हारे और आकाश के रिश्ते में प्यार की चिंगारी जल चुकी है। लेकिन वो राजा जी तो हमको बहुत बार खरी खोटी सुना चुके हैं। ये तो बस उन्होंने इंसानियत के नाते कर दिया। अगर आकाश ये सब इंसानियत के नाते करता तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें दवाई लगा देता, लेकिन उसने तो तुम्हें गोद में उठा लिया। और तो और तुम्हारे लिए नंदिनी को भी डांटा। तुम ना इन मर्दों को जानती नहीं हो, ये ना एकदम नारियल के जैसे होते हैं, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नर्म। और मुझे ऐसा लगता है कि आकाश के इस नर्म से दिल में ना तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा प्यार जाग रहा है। सच्ची का? अरे तुम थोड़ी सी घनचक्कर हो क्या? भगवान तुम्हें साफ साफ इशारे दे रहे हैं, लेकिन तुम तब भी नहीं समझ रही। अरे तुमने देखा नहीं आकाश ने तुम्हारे लिए कैसे नंदिनी को डांटा? बोलो, डांटा ना? तो ये बात तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि आकाश के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगी है। लेकिन अब तुम्हें आकाश के दिल से नंदिनी को पूरी तरह निकालना होगा और अपने आप को वहां पे फिट करना होगा, नहीं तो वो नंदिनी ना तुम्हारे राजा जी, मेरा मतलब है कि तुम्हारे आकाश को बर्बाद कर देगी। तो जाओ और जाके अपना पत्नी धर्म निभाओ और उस नंदिनी के आतंक से अपने ससुराल को बचाओ। लेकिन हम क्या करें? चिंता मत करो, तुम्हें क्या करना है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा अगर तुमने किया ना तो इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। और तो और उस वक्त आकाश की सिर्फ एक बीवी होगी और वो होगी तुम फूली। समझी? कितनी प्यारी हो फूली तुम।
अब मैंने तुम्हें जैसा जैसा समझाया है, तुम वैसा वैसा करोगी ना? ठीक है। नंदिनी, लाइए ना, हम आरती दे देते हैं। आरती तो हम ले लेंगे, ले ली। लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि कौन सी हैसियत से आरती दे रही हो? इस घर की बहू की हैसियत से। सुना बड़की, कल तक जो गिड़गिड़ा रही थी वो आज हैसियत की बात कर रही है। क्या बोल रहे हो तुम खुली? जो दिल में है वही बोल रहे हैं। देते हैं। वैसे आज नाश्ते में क्या बना है? हम बताते हैं, आलू पूरी। क्या रोज आलू पूरी? कभी कोई कुछ मालपुआ वगैरह बनाओ। हम बना देते हैं। अरे वाह भाई, तुम क्या बनाओगी? कहा है ना कि हमारे हाथ के मालपुए बहुत ही स्वाद बनते हैं। राजा जी खाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगी। तुम्हें चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं। पैर में चोट लगी ना तुम्हारे, आराम करो, बना देंगे हम। रुको, छोटी सी चुहिया थोड़ी ज्यादा ही उछल नहीं रही है। बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें तो बताओ ना। राजा जी के लिए मालपुआ हम बनाएंगे। अंग्रेजी हीरो का ध्यान रखने के लिए अभी हम हैं। तुम अपना ध्यान रखो। पैर जख्मी है ना तुम्हारे, आराम करो। हमरे पैर में चोट लगी, हाथों में नहीं। हम बना लेंगे। जिद मत करो फूली, हमने कहा ना हम बनाएंगे, बस बात खत्म। ये क्या तरीका है फूली? नौकरानियों से पेश आने का यही तरीका है। हम जानते हैं कि तुम इस घर की नौकरानी हो और हमसे हमारे राजा जी को छीनने की कोशिश कर रही हो। क्यों? उड़ गए ना तोते? हमें सब पता चल गया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना फूली? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोले जा रही हो? हम सब जानते हैं कि कैसे तुम हमारे खिलाफ साजिशें रच रही हो। तुम नहीं चाहती थी ना कि हम गांव चले जाएं, ताकि तुम हमारे राजा जी को अपना बना लो? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ना हम इस घर से जाएंगे और ना हम अपने पति को तुम्हारा होने देंगे। इसीलिए हमने रामू भैया को फोन करके वो कागज भी मंगा लिए जिसपे तुम्हारे दस्तखत है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक फूली। अब तुम एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहोगी। चलो यहाँ से।
तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जुल्म की लाठी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हम अपने पर आ गए ना तो उसे तोड़ कर ही रहते हैं। आइंदा से हम पे हाथ उठाया ना तो हम भी अपने हाथों को हथियार बनाना जानते हैं। राजा जी, हम आपके लिए मालपुआ बना देते हैं। ऐश्वर्या, हम तो इस लड़की को एकदम फुसको फटाका समझते थे, लेकिन ये तो आटम बॉम्ब निकली। लगता है कि घर में धमाका बड़ा सा करके ही निकलेगी। बात तो एकदम 100% सही कही है अपनी सासू ने। ये लड़की नहीं, नंदिनी की जिंदगी में धमाका है, धमाका। अरे बाप रे, भारद्वाज खानदान में क्या होगा? राम जाने राम जाने राम। तभी मैं बोल रहा था उस लड़की पे इतना दया मत खाओ। तुमने उस लड़की को अपना माना और उसने अपने पन के बदले तुम्हारा अपमान किया। लेकिन उसने कहा था कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। नंदिनी, तुम कितनी बोलिए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उसके मन में चोर है, तभी वो ये सब कर रही है। उसने कैसे तुमको सबके सामने नौकरानी बोला? मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मन तो कर रहा था कि उस लड़की को वहीं पे सबक सिखाओ। दिलजीर, जरूर कोई है जो फूली को पट्टी पढ़ा रहा है। कौन हो सकता है? आप भूल गए का? घर में शैतान की वापसी हो चुकी है। ये काम ऐश्वर्या के अलावा और कौन कर सकता है? कैसे भूल सकता? उस ऐश्वर्या को सबक सिखाना होगा। नहीं, ऐश्वर्या को कुछ बोल के कोई फायदा नहीं। मसले का हल तभी निकलेगा जब फूली इस घर से बाहर जाएगी। काहे कि हमें डर है कि फूली हमारे घर के लिए ग्रहण ना बन जाए। नंदिनी, इतना क्यों सोचना है? हम पुलिस को फोन करते हैं ना, वही उससे निपटेगी। अब रास्ता एकदम मक्खन की तरह साफ है। अब बस देखते जाओ कैसे नंदिनी के लिए साजिशें मैं रचूंगी और इल्जाम आएगा उस फूली पे। उन दोनों की लड़ाई को हथियार मैं बनाऊंगी और उन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मलाई खाएंगे हो। बिल्कुल सही बात। उस नंदिनी को क्या लगा कि उसने ऐश्वर्या को हरा दिया है? शायद वो नंदिनी जानती नहीं है कि ऐश्वर्या ऐसी लीच है जो एक बार बदन को चिपक जाए ना तो सारा खून चूस के ही दम लेती है। अब बस आप देखती जाओ, नंदिनी का इस घर से जाने का वक्त भी आ गया है और शायद इस दुनिया से भी। लेकिन ऐश्वर्या, ये सब कुछ तुम करोगी कैसे, ये तो बताओ। आप अब बस देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। गरम गरम मालपुआ खाकर राजा जी बहुत खुश हो जाएंगे। हमें तुमसे जरूरी बात करनी है फूली। लेकिन हमें गैर जरूरी लोगों से कोई बात नहीं करनी है। हम एक बात बताओ, तुम वही फूली हो ना जो अपने भाइयों की वजह से हमारे सामने अपने आंसू बहाया करती थी? तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? हमें कुछ हुआ नहीं है, हमें बस तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। तुम्हें हमारी बदतमीजी नजर आ रही है, लेकिन तुमने जो हम पे चिल्लाया, हम पे हाथ उठाया, हमारे पैर में चोट लगी थी, फिर भी हमें गांव जाने के लिए कह दिया। तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती है क्या? बस करो फूली। देखो, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारी वजह से हमारी शादी पे असर हो रहा है। कैसी शादी? हमें सब पता चल चुका है कि आपकी और राजा जी की शादी धोखे से हुई थी और आप इस घर की नौकरानी है। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे राजा जी को अपना बनाने के लिए उन पे और दादी माँ पे काला जादू किया है तुमने। हमें सब पता चल गया है।
पूरी तुम्हें सब झूठ पता चला है, झूठ है ये सब। सच कड़वा ही होता है, हम समझ रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना आपको। हम अपने राजा जी को तुम्हारा नहीं होने देंगे। पानी सर से ऊपर जा चुका है। सही कहते थे अंग्रेजी, हमें तुम्हें पनाह देनी ही नहीं चाहिए थी। रखो इसे, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। चलो हमारे। छोड़ो हमें, छोड़ो छोड़ो। फूली, फूली, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अगर आइंदा हमको हाथ भी लगाया ना तो कसम करेजे कि गरम तेल अपने सर पे डाल लेंगे। तो दरोगा जी से आपका नाम कहेंगे। फूली तुम पागल हो गई हो क्या? नीचे रखो इसे। हम नहीं रखेंगे। फूली इसे नीचे रखो। तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, नीचे रखो इसे। रखो। पागल हो गई हो क्या फूली? क्या कर रही हो ये सब? आज तो हम इसे नीचे रख रहे हैं, लेकिन आइंदा अगर हमें इस घर से निकालने की कोशिश भी की ना तो अपनी मौत की कहानी आपके नाम से प्रकाशित करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं दूर रहो हमसे, वरना तुम्हारा ऐसा हशर करेंगे ना कि पूरे अयोध्या में कहीं नजर नहीं आओगी। नौकरानी कहीं की। लड़की तो दिन पर दिन और खतरा बनते जा रही। कैसे समझाए इस ना समझ को कि जो भी बोल रही है सब झूठ है। यही तो थी मेरी साजिश। मैंने सलवार कमीज पहना ही इसलिए है ताकि सबका शक फूली पे जाए। अब जब मैं नंदिनी को गायब करूंगी और वो आकाश को नहीं मिलेगी तो मैं आकाश को फूली और नंदिनी के झगड़े की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी और फिर होगा घर में कलेश। फ्रिज और अब तो इसी में रहने वाली है, क्योंकि अब तेरी जगह आकाश के साथ जाकर सोएगी फूली। क्योंकि मैं फूली को बोलूंगी कि आकाश उसे बुला रहा है। अब फूली तेरी साड़ी पहन के जाएगी आकाश के पास और आकाश को पता भी नहीं चलेगा कि वो फूली है। नंदिनी,
अब तेरी जिंदगी में ऐसा तमाशा होगा ना कि तू जिंदगी भर फूली को माफ नहीं कर पाएगी। तो तेरे मरने का टाइम आ गया है नंदिनी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.